शादी हुई भी क्यों? दूसरी तरफ मेघालय पुलिस ने सोनम को उनके मुताबिक शुरुआती जांच के बाद उसको कसूरवार बताया है। जो मेघालय पुलिस की पड़ताल हुई उसमें खुलासा हुआ है कि एक स्थानीय गाइड ने, अच्छा इस बीच राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस समय सामने आई है। धारदार हथियार से राजा रघुवंशी की हत्या की गई, लेकिन किसने की हत्या? राजा के सिर के आगे वाले भाग में चोट थी। अच्छा, जो उसका शव मिला था वो तो एक बहुत गहरी खाई में, तो क्या हत्या करने के बाद उसके शव को खाई में फेंक दिया गया? धारदार हथियार से राजा की हत्या की गई। इंदौर से रवीशपाल सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिर के आगे और पीछे से वार किया गया, क्या एक ही आदमी ने वार किया या फिर एक से अधिक हमलावर थे? रवीश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या जानकारी निकल कर आ रही है रवीश? देखिए, अभी तक की जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई थी, उसमें ये पुष्टि हो चुकी थी कि धारदार हथियार से इसकी हत्या हुई है राजा रघुवंशी की। 3 जून के आसपास 3 जून को ये पीएम रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद ही पुलिस ने जो है बाकायदा एसआईटी का गठन किया था और हत्या का केस दर्ज किया था। हालांकि अब क्योंकि पीएम रिपोर्ट आ चुकी है, उस पर साफ तौर पर लिखा है कि 2 जगहों पर जो है चोट थी और ये जानलेवा चोटें थी जो कि ब्लंट फोर्स के साथ राजा के सिर के अगले हिस्से में की गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। ये बात अब साफ हो चुकी है। हालांकि पुलिस पहले से ही हत्या का केस रजिस्टर करके इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी, लेकिन अब पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। दूसरी बात यह है कि मोटिव जो है वो अब तक पुलिस पता नहीं कर पाई है। मेघालय पुलिस जो है वो अब गाजीपुर भले पहुंची है, अब वो सोनम से पूछताछ करेगी। और दूसरी तरफ मेघालय पुलिस की एक टीम जो है वो इंदौर में है, जो कुछ ही देर में राज कुशवाहा, जो कि कथित प्रेमी बताया जा रहा है सोनम रघुवंशी का, उसे और उसके 2 साथियों को लेकर के जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, सस्पेक्टेड हैं, जो जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है इंदौर में, उन्हें लेकर के कोर्ट में आने वाली है। और उसके बाद कुछ हद तक स्थिति साफ हो सकेगी, क्योंकि मेघालय पुलिस जो है अलग अलग जगहों पर जाकर फिलहाल इंदौर में इनसे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शादी अगर 11 मई को होती है तो अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि 20 मई को हनीमून पे आते हैं। मतलब सब कुछ 1 महीने के भीतर भीतर ही हो जाता है, शादी करने से लेकर के राजा की हत्या करने तक, और फिर सोनम का अचानक से यूपी के गाजीपुर में सामने आना। ये तमाम चीजों पे पुलिस जो है 2 अलग अलग टीमें, एक गाजीपुर में और एक इंदौर में रह करके लगातार तफ्तीश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि राजा को क्यों मारा गया। क्या कोई दूसरा ऐसा विकल्प नहीं था जो आजमा करके सोनम अगर शादी नहीं करना चाहती थी? अच्छा, तो रहिए मेरे साथ, इस बीच कुछ और हलचल इस समय गाजीपुर में है। गाजीपुर में भी मेघालय पुलिस की टीम पहुंच रही है। संतोष, क्या बता सकते हैं आप हमको, गाजीपुर में इस समय क्या चल रहा है? तो वहाँ सर सब पहले बहन को तो मिलने दो सर, प्लीज। 2 मिनट हुए, 2 मिनट। पुलिस जो है वो तो ये दोनों ही भाई हैं जो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सोनम के भाई हैं गोविंद जी, और उनके भाई जो कि वहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने मुलाकात करने के लिए। अब उनको दूसरे रास्ते से ले जाया जा रहा है, चूंकि अधिकारी के बिना परमिशन के वन स्टॉप सेंटर में किसी भी मेल की एंट्री नहीं है, तो ये कोशिश की जा रही है कि ये यहाँ पर इनसे बात भी करें। लेकिन वो परिवार पूरा बदहवास है, उनका कहना है कि पहले हम बहन से मिल लें, तब पता चले कि हुआ क्या और वो यहाँ कैसे पहुंची। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। अच्छा, मेघालय पुलिस का कहना यह है कि जो स्थानीय गाइड वहां पर था, जिसका नाम एल्बर्ट है, उसने सबसे पहला सुराग दिया और सबसे अहम सुराग एल्बर्ट ने दिया। एल्बर्ट ने बताया कि 23 मई की सुबह करीब 10 बजे उसने राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी को 3 और पुरुषों के साथ देखा था। ये लोग लगभग 3